वो भी वह आत्मा ही है। छूट गया वो भी वह ही है। उसकी नेचर जिसी रही है, उसकी मानसिकता जिसी रही है, उसकी वृत्ति जिसी रही है, वो चीज उसके साथ वही रहेंगी। आपने सारी उम्र जिसे कर्म करे हैं, जिसे संस्कार लेके है, पहला ही चित्र समझा आपने, राजकुमार भाई समझाया करें कि झोला लेके जावेगी, तो झोला का बेरा है ना, आपने तो सारा बेरा ही हो गया। तो वो जो लेके गए हो वो आत्मा के हमेशा साथ ही रहे। हाँ, एक चीज हो जाए है कि शरीर आत्मा की ताकत ने सीमित कर दे, कम कर दे। चूंकि एक आदमी प्लेन चला सके लेकिन वो एक कमरा में रोक दिया तो उसकी ताकत कम हो गई। वह पावर जो उसके भीतर है वो चीज हो नहीं पाएगी। कमरे के भीतर प्लेन थोड़ी उड़ा सके। तो इसी तरह आत्मा शरीर के जब अंदर आ जाए तो उसकी शक्ति सीमित हो जाए। रमे तो है लेकिन वो लिमिटेड हो जाएंगे, और शरीर तय बार लकड़ दी वो अनलिमिटेड हो जाएंगे उसकी शक्ति, और उनका वो उपयोग कर सके, वो नुकसान में भी कर सके है, फायदे में भी कर सके है। तो एक गलती जो बहुत सारे लोग करे हैं, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। आजकल जो चल रहे हैं शराब, उस खातिर आपने भोग लगा दिया, यह बहुत अच्छी बात है। आप शामिल भी हो, भोग लगाओ। अगर उनके प्रति आपने कुछ दुर्व्यवहार करा है, गलती करी है, तो उनसे माफी मांगो, सॉरी फील करो, वो शांत हो जाएंगे। आपके तो हैं, ठीक ठाक हैं तो रिस्पेक्ट करो, प्यार तय स्नेह तय उन खातर खाना बनाओ, उन खातर भोग लगाओ। तो यह चीज तो ठीक है जो शरीर छोड़ के चले गए। दूसरी गलती के एक नाम, भाई मेरा लड़का दारू पीवा है तो मैं उसका नाम का भोग लगा दूं और वो दारू छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे बीमार हुए हैं और आप यह चीज सोचो कि वो आए बीमार होता रहे बार बार, उसके नाम का भोग लगा दूं तो वो बीमारियां ठीक हो जाए। यह चीज बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आप ज्ञान ने सही रूप में ज्ञान की तरह ही समझो, कोई चीज क्यों कर काम करेगी। देखो, शरीर छोड़ के आपका तुरंत जो आत्मा चली गई, उस खातिर तो आपके पास कोई ऑप्शन है तो नहीं बचा, क्योंकि बिठा के उसने समझा थोड़ी सको हुआ आपने, आत्मा तो गई शरीर छोड़ के, और आपका दर्द दूसरा है कि विराकित जन्म ले रखा होगा उसने, सास दवा के विराकित है इस टाइम। तो उन आत्माएं के प्रति भूख लगाना, सॉरी फील करना या रिस्पेक्ट देना अपनी, उन खातर तो यह चीज सही है। लेकिन जो आत्मा की फिलहाल आपके साथ है, आपके घर में, उनकी तरफ से आपने जो प्रॉब्लम आवे, क्योंकि ये थोड़े दिन है आपका थोड़े दिन में ही मत को प्रेत बनेगा, पित्र बनेगा, बनने वाला है ये। क्योंकि जो बड़ा की पे अड्डा चल रहा है, मान लो 2 साल बाद वो फांसी खाओगा, पहले बन गया प्रेत बनन में, पित्र बनन में को घना टाइम थोड़ी लागे है, और आटे सारे चले। तो आपके परिवार में जो सदस्य फिलहाल है, उन खातिर क्या करना चाहिए, उनका तरीका क्या है वो आपने समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो यह चीज समझ लो कि हर आत्मा का अपना अलग अलग पार्ट है। आपका बेटा है, ठीक है, लेकिन उसका अपना पार्ट है, आप उसमें घना सा इंटरफेयर कौन कर सकते। आपका बेटा इस जन्म में है वो, लेकिन 3 जन्म पहले जब वो 16 मर्डर करके आया होगा, तो आप उसका क्या कर लोगे। आप ज्ञान में आए, बाबा ने याद करो, उसने 3 जन्म पहले 16 मर्डर करे थे, आपके ज्ञान में आनते हैं, उसके कितना फर्क पड़ जाए। वो आपके घर में रहे है, आपका दूर रहेगा तो थोड़ा शांत रहेगा, कितना फर्क पड़ जाएगा। आप बाबा की याद में खाना बना के उसने दे हो, इतना फर्क पड़ जाएगा कि उस खाने तो उसने ठीक रहा, शांति तो नींद आ जाएगी, वो ठीक रहेगा। लेकिन वह आत्मा उसका पीछा क्यों छोड़ देंगी कि इसकी मां ज्ञान सुने है। वह आत्मा जिनने उससे बदला लेना है,
आप ज्ञान सुनो हो इस कारण ते उस आत्मा का पढ़ना छोड़ देंगी वे आत्मा? क्यों छोड़ देंगी भाई? ज्ञान सुनो हो, आप सुनो हो, इस जन्म में वो आपका पैदा हो रहा है, यो उसका आपका आपस का खाता है कोई, उन आत्माएं का की लेना देना इस चीज से, वह पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। तो यह चीज आपने समझनी पड़ेगी कि जिन आत्माएं ने उससे बदला लेना है वह ईग उसके दोस्त बन के आएंगे, उसने ले भी जाएंगे, उसने मार भी गिरेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो किसी बच्चे के साथ, आपके परिवार के किसी मेंबर के साथ ईसा ऊर्जा है, तो उसमें आपने क्या समझना है, उसमें ना तो बाबा से शिकायत करनी है आपने। अरे भगवान मैं तो हम जानती मैं भी जाया करती, मैंने तो ज्ञान भी सुना था, मैंने तो 20 साल हो गए ज्ञान में चलती, फिर भगवान करा दी कि तेरा मेरा छोरा तो फिर भी मार दिया किसी ने, और तेरा छोरा जिसने मार के रहा जब तू आ कैडी थी, तेरे छोरे ने जब 2 जन्म 3 जन्म पहला और किसी के गले किमे भी करा था, जब पूरा गया था, जब उस टाइम किसी ने नहीं रोका हो, तो ये उन आत्माएं ने बदला लेने से कौन रोक सके? कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हर आत्मा की अपनी एक ड्रामा में फिक्स पार्ट है। तो उधर आपने क्या समझना है, कल की मुरली बाबा ने जो चलाई थी वो संशय बुद्धि और निश्चय बुद्धि कही थी सारी। संशय बहुत जल्दी आ जाए हमारे बच्चे के कि में हो गया तो संशय आ गया, भगवान ने के मानी मेरी, तो भगवान ने तू एक लिए ज्ञान सुना है, भगवान ने तेरे सारे कुंभ का ठेका ठा लिया थे तेरे ज्ञान सुनने के कारण। तो यह चीज हमने भगवान वाली कड़े समझी, भगवान की समझाना चाह रहे हैं, हम आत्मा हमारा सबका पार्ट अलग अलग है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उस टाइम आप क्या करोगे? रोना नहीं, शिकायत नहीं करनी, ज्ञान नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना। क्या करना है? आपने निमित्त बन के में उस आत्मा खातर शांति का दान देना। बाबा जो भी इस आत्मा का पार्ट था वो चलो ड्रामा अनुसार इसका नूंद था इस रूप में, पर इस आत्मा ने शांति मिली। आप अपनी तरफ से शुभ भावना रखो उनके प्रति, हमने सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, चाहे कोई आत्मा किसी भी। बाबा के सुना हुआ है मुरलिया में कि वेश्या है उनसे भी ज्ञान सुनाना, उनसे भी यो ज्ञान सुनाना है, डाकू है और मर्डर कर लिए उससे भी अपन यो ज्ञान सुनाना है, क्योंकि ज्ञान तय परिवर्तन होता ये तक उसका पार्ट देखो पिछले जन्म में उस आत्मा ने क्या करा क्या नहीं करा, जो उस आत्मा का है पार्ट। लेकिन हमने क्या करना है? ज्ञान सुनाना है। और परिवार के अगर हो आपके नजदीकी में ईसा किसी के साथ है तो हम उसने शांति का दान देवांगे, और इतने वो मारे दो रहे हैं, इतने 2 काम कर सकते। आप उसने समझाने की कोशिश करो, अगर उसके समझ में आ गया ज्ञान और बाबा के नजदीक वो आ गया तो उससे होगा उसका परिवर्तन, उसके बिना नहीं होगा। आप चाहे कितनी कोड़ी करेगा तो वो अगर बाबा के नजदीक आवे है, ज्ञान सुने है, तो आत्मा में आवेगी पावर। फिर ना उसने प्रेत आत्मा से तय और ना उसने इस दुनिया की ईव इस जन्म में जो बुरी आदत है ना वे उसका बिगाड़ पाऊंगे कि नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे समझता चला जाएगा कि क्या चीज मेरे नुकसान करे है तो छोड़ दूं, या भी नुकसान करे है इसने भी छोड़ दूं। बस आप उसने समझदार बनाओगे तो उसने जीवन जीना आ जाएगा। यो सबसे बड़ी दुआ लेने का साधन है जिसमें बाबा कहे है सेवा करो। आप यह सेवा कर सकते हो, आप छिक लिए समझा के सुना के फिर आप क्या करो, फिर आप उसके प्रति साक्षी हो जाओ। बाबा ने हमारे से साक्षी होना सिखाया है कि भी इसके कर्म है, इसकी अपनी दुनिया है, इसका अपना पार्ट है, मैं ये कर सकूं। ठीक है, जो हम सारी दुनिया खातर सोचा ना वो एक बार फिर उसकी खातर सोच लो, शुभ भावना रखो और कुछ नहीं कर सकते। आप जो भोग लगाओगे उससे क्या फर्क पड़ा है? वो बच्चा जो आपके घर में पैदा हो रहा है या जो आपका पति है, उस घर में जितने पीसे हैं वो आप सारे के पीसे हैं, माता के भी हैं, उस भाई के भी हैं, बच्चा का भी हिस्सा है। हमारे घर में जितनी प्रॉपर्टी जितने पैसे हैं वो हमारे सारे हैं। आप उसमें तय कुछ पैसे भोग में लगा दें, मतलब क्या है इसका
कि आपके पैसा का कुछ हिस्सा यज्ञ में लग गया, बाबा के यज्ञ में लग गया, उतना धन आपका लग गया, तो उस धन से आपका फायदा होगा, लेकिन पूरा फायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि भोग तो फायदा नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन 100% नहीं। आपने भोग लगा दिया निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं है। उस खातिर जिस आत्मा का परिवर्तन होना है उसका ज्ञान सुनना बहुत जरूरी। उसके ज्ञान सुनेगा वो, उसके बाद क्या, सिर्फ धन नहीं, सिर्फ धन लगा दिया, भोग लगा दिया, सिर्फ इससे फायदा होगा नहीं। आप यज्ञ की कोई भी कर्मणा सेवा करोगे, उससे भी फायदा होगा। आपका शरीर लगेगा किसी काम में, उससे भी उतना ही फायदा होगा। आपका धन लगेगा, उससे भी इतना ही फायदा होगा। आपका मन लगेगा, बुद्धि से आप जितना बाबा ने याद करोगे उसका भी फायदा होगा। और आपका पूरे परिवार में, कई बार क्या हुआ है दिक्कत है कि आपके घर में ही दिक्कत है। मान लो प्रेतात्मा आपके घर में रहे, उस परिवार, वो घर अभिशप्त है, उसका क्या करना पड़ेगा। कई बार शुद्ध करवावे, हवन करवावे, आपने देखा होगा कि जिसने कहते हैं कई घर में यू घर हमारा फाप्या को नहीं, या कई कह देंगे भैंस मारे कदे लाभ दिन दिए को नहीं, मारे तो फाप दिए को नहीं। किसी के किसी चीज में, किसी के किसी चीज में है, यो सारा श्राप और वरदान का खेल, और कुछ भी को नहीं। आपने किसी भी जन्म में किसी का दिल दुखाया है, वो श्राप इकट्ठे करके हमारे सिर पर ले आई, हम सारे। और जब भी आपने किसी के प्रति कोई पुण्य कर्म करा है, किसी को सुख दिया है, किसी की सेवा करी है, वो सारे के सारे वरदान रूप में वो भी आपके साथ है। आत्मा श्राप और वरदान अपने साथ लेके चले है हर जन्म। द्वापर युग तक तो हम भोग के ने खत्म करता है। द्वापर से जब हम शुरू हो गए हैं तो कर्म खाता शुरू हो जाए। आपने अच्छा करा वो भी आपका जमा है, आपने खराब करा वो भी आपका जमा है, दोनों चीज हम साथ साथ लेके चलते हैं। तो ईब इस टाइम पे आके ने आपने कराना क्या चाहिए। मान लो आपका घर है खराब है, उस घर के भीतर बढ़ती है प्रॉब्लम हो गई, बाहर लिखड़े रहो, कई घर में देखते हैं ऐसा कि बाहर लिखड़े रहो इतने ठीक ठाक रहे और घर में बड़े नहीं दिक्कत शुरू हो रही है। इसका मतलब ठीक है कि घर बना लिया और बड़ा उसने छोड़ के भी कुछ बचाओ, बिना दामा बेचो भी कुछ, कई दिक्कत हो जाए। तो उस खातिर के है सही नंबर 1 के इलाज। अगर आपके सारे घर के आपकी बात माने हैं, तो बच्चे हैं, आप हो, आप आपस में कन्विंस करो, एक दूसरे में समझाओ कि बहुत सारे रुपये खराब करके ने और अवन रखवा दिया, या कोई पंडित जी बुला लिए 51,000 में, बस 7 दिन बैठे रहे, सत्ता बाँच के चले गए। इसकी बजाय एक तरीका है कि आप पूरे घर में जितने मेंबर, मान लो 8 जने रहो आप उस घर में, आप सारे के सारे 8 जने अपने घर में एक नियम बना लो कि आपने 1 घंटा बैठ के क्लास करनी है 8 जने। तड़के लेके अगले तड़के 24 घंटे में 1 घंटा बैठ के आप सारे इकट्ठे बैठ के ना, बहुत अच्छे अच्छे जो धार्मिक घर हुए हैं उनमें बैठ के सारे पूजा पाठ भी तो करेंगे। सवेरे उठ के पूजा कर ली, बहुत अच्छे घर हुए हैं, सब ने स्नान वगैरह करके तैयार होके बैठना हो है, पूजा करें हैं, उसके बाद खाने मिलेगा किसी तरीके में, बहुत अच्छी अच्छी रिवाज है। बाबा भी बतावा कई बार ब्रह्मा बाबा कि कितने अच्छे घर देखे हुए हैं उनके। तो ये चीज आप शुरू करो अपने घर में, थोड़ी देर बिठाओ उन्हें कि चाहे वो आँख मीच के भगवान ने याद करें, बाबा का फोटो रख लो, आप उसकी दृष्टि लो, बाबा ने याद करो, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आ गया। दूसरा, बाबा की याद में खाना बने आपके घर में, इस चीज की विशेष, क्योंकि यह चीज बाबा बहुत बार अंडरलाइन करवावे है। एक तो अगर खराब किने बने हैं आपके घर में, तामसिक भोजन अगर आपके घर में है तो आपके घर में बरकत जमा नहीं हो, सारा खराब हो जाए। इसी तरह भोजन तो स्थूल चीज होगी, तामसिक वृत्ति अगर है दिमाग में, अगर कि में चली जाए सारे, ये जो आजकल है ना 8 आदमी 8 कमरे में और अपने अपने मोबाइल चलावे हैं, और रात के कोई 12 बजे थी, कोई 2 बजे थी, ये तो सारा ही प्रेतात्मा है, कावान है, ये सारी की सारी तामसिकता। तो ये चीज जड़ते खत्म करनी पड़ेगी जब आपकी सारी चीज शुद्ध हो सकेंगी।
इसका तो सबसे अच्छा तरीका है सारे बैठ के बाबा ने याद करो और एक जना उन्हें मैं तो मुरली पढ़े, बाकी सारे बैठ के सुने। यह चीज अगर आपने रेगुलर शुरू कर दी अपने घर में तो आपके घर का कोई किन्ने भी कम बिगाड़ सके। बाबा की सीधी छत्र छाया आपके ऊपर होगी। और अगर यह चीज नहीं पॉसिबल तो फिर मान लो 8 में तय 5 आदमी मान गए, 3 को नहीं मानते, आप 5 जने बैठ के वो चीज करें। तो जितना भी बाबा भी आजकल कह रहे हैं ना, जितना कर सकूं उतना आपने पुरुषार्थ करना है। 100% खातर सफलता चाहे आपने 90% मिलो चाहे 80% मिलो, आपकी कोई चीज खराब नहीं जाएगी और आपका परिवार आपका घर सेफ होगा। आगे आगे जो टाइम आना है वो बहुत खतरनाक आना है और उसमें और चीज तो चलो होंगी, लेकिन प्रेत आत्माएं का भी एक पेपर होगा। अंतिम समय के जो पेपर हैं उसमें प्रेत आत्माएं का खास पेपर है और ये प्रेत आत्माएं का पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग 100 में 90 मरे ही हैं अननेचुरल डेथ, एबनॉर्मल डेथ मरे हैं, तो वो बेचारे असंतुष्ट होके गई हैं वे आत्मा, तो क्या बनेगा उनका? वो सारी बात चीज फैलाऊंगी, नेगेटिविटी तो उनके भीतर भरी है कि चलिए छोटा बचावा घनी और बढ़ जाएगी तो नुकसान करेंगे। तो आपने खुद को सेफ कर, और मान लो आपका घर में कोई नहीं मानता तो आप सबके प्रति साक्षी हो जाओ और आपकी सेफ्टी है, आप अपने आप में सेफ रखो। आपके समझ में आ गया? बस इसका मतलब उस घर में उस अपने युग के अपने कुल के आप कहो और कोई को नहीं कर्म खाता चुकान खाकर आ रही है, सब उनके प्रति साक्षी हो जाओ। बाबा ने बिल्कुल क्लियर मैथ की तरह ज्ञान दिया है, सामाजिक अध्ययन को नहीं है। यो तो एकदम 2 2 4 है, इसमें बिल्कुल क्लियर है, जितना उतना जिसा उसा कति एकदम जितना जितना हमारा पुरुषार्थ है उतना उतना हमारा पद मिलेगा। नहीं तो बाबा तो है ना आजकल मुरलिया में कति स्पष्ट कहने लग गया ना तो झाड़ू लाइयो भाई, सतयुग में भी कवे है क्योंकि उतना ही फिर पद कम हो जाए। ठीक है, ओम शांति।